नमस्कार आप सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, लहसुन की फसल आप सभी को दिखाई जा रही है। किसान साथियों, लहसुन में क्या डालें जिससे लहसुन के पौधे जो हैं वह अच्छी तरीके से ग्रोथ करें, उनके जो तने हैं वह मोटे हो सकें, पौधे की लंबाई अच्छी तरीके से हो सके और पौधे में हरापन आ सके। तो किसान साथियों, क्या होता है, बहुत से किसान भाई कुछ गलतियां कर देते हैं। वह गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। जैसा कि किसान भाइयों, आप सभी लोग जानते हैं कि सभी किसान भाई एक साथ लहसुन की बुआई नहीं कर पाते हैं। लेट हो ही जाता है बहुत से किसान भाइयों का। बहुत से किसान भाई कुछ अन्य फसलें लगाए होते हैं अपने खेतों में। जब उन फसलों की कटाई हो जाती है, उसके बाद में लहसुन की बुआई करते हैं तो क्या होता है, और जिन किसान भाइयों के खेत खाली पड़े होते हैं उनकी खेती लहसुन की थोड़ा एडवांस हो जाती है। तो जिन किसान भाइयों की लहसुन की खेती एडवांस में है, आज उनको, और जिनकी लेट में है उनको, दोनों किसान भाइयों को और सभी किसान भाइयों को इस वीडियो में ख़ास चीज़ें बताऊंगा कि वह अपनी लहसुन की फसल में क्या प्रयोग करें जिससे उनके पौधे अच्छी तरीके से विकसित हो सके। और किसान भाइयों, इतना महंगा बीज होने के बावजूद भी इस बार लगभग सभी किसान भाइयों ने लहसुन की खेती अच्छी तरीके से की है। सभी ने लहसुन की बुआई की और जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती सब कुछ डाला है, और अभी तक किसान भाइयों उसका अच्छी तरीके से देख-रेख करते आ रहे हैं। तो अब मैं बताऊँगा कुछ ख़ास चीज़ें, और लास्ट तक वीडियो आप सभी लोग देखिएगा और वीडियो में बहुत ही विशेष जानकारी आप सभी को मिलेगी। किसान साथियों, क्या होता है, लहसुन की फसल को डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी की बहुतायत मात्रा में आवश्यकता होती है। पौधे की जितने दिन की अवस्था बढ़ेगी उतनी ही उसको सूक्ष्म पोषक तत्व, उर्वरा शक्ति की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, आप सभी लोग जैसा कि जान रहे हैं, जब पौधा 15 से 20 दिन का होगा उस समय क्या है, पौधे को कम भोजन की आवश्यकता होती है और पौधे की जड़ें उतना अधिक विकसित नहीं हुई होती हैं, इसलिए उन्हें भोजन की बहुत कम मात्रा होती है। लेकिन जब 50, 60, 70, 80 दिनों का लहसुन का फसल होता है, तो जितनी अवस्था बढ़ेगी पौधों की, उतना ही पौधों की जड़ों का विकास होगा और उतना ही पौधों को भोजन की आवश्यकता होगी। तो किसान साथियों, डीएपी और नाइट्रोजन दोनों चीज़ों की बहुत ही खास चीज़ों आवश्यकता होती है लहसुन की फसल को। तो उसकी पूर्ति कैसे की जा सके, तो या तो आप सभी लोग 0-34 का प्रयोग करें, अन्यथा सबसे बेस्ट होगा डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। किसान साथियों, इसमें डीएपी यानी कि फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों की पूर्ति अच्छी तरीके से हो जाती है। तो किसान साथियों, इसकी डोज 25 से 30 केजी। किसान साथियों, जिन किसान भाइयों की 30 से 50 दिन के बीच की फसल है वह डालें, और जिन किसान भाइयों की 50 से 80 दिन के बीच की फसल है वह पूरी की पूरी बोरी यानी कि 45 से 50 केजी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। किसान साथियों, पौधा इससे में मोटा होगा, और पौधा मोटा होगा तभी कंद का अच्छी तरीके से विकास होगा, और जब कंद का विकास होगा किसान साथियों, तो कंद के अंदर जो कलियां बनती हैं वह भी मजबूत होंगी। अब मैं बात करूंगा किसान साथियों, डीएपी के साथ में आप कौन सी चीज़ को डालेंगे जिससे पौधा आपका पूरे क्षेत्र में अलग हो जाए, लगी हुई फसलों से, लगे हुए खेतों से। तो किसान साथियों, इसके लिए आप सभी को डालना होगा ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड किसान साथियों आप सभी लोग डालिए, 98% की ह्यूमिक एसिड डालेंगे तो पौधे की, एक समझ लीजिए, जितनी अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए उसे, उस ग्रोथ होने से कोई रोक नहीं सकती है किसान साथियों शक्ति। तो आप सभी लोग डीएपी के साथ ह्यूमिक एसिड को डालिएगा, और फसल आपकी इतनी ज़बरदस्त होगी किसान साथियों कि आपको भी अपने खेत में काली झंडियाँ लगानी पड़ सकती हैं। काली झंडी लगाने से किसान भाइयों क्या होता है, अन्य किसान भाइयों के द्वारा देखी गई फसल से कोई नुकसान नहीं होता है, जैसा कि पूर्वजों ने भी इस चीज़ को माना है। वही चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया हूँ मैं, बाकी इसका कोई तर्क हमारे पास है नहीं। तो किसान साथियों, आपकी भी फसल लाजवाब उत्पादन के लिए डीपी के साथ में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें। अगर आप सभी लोग चाहें तीसरी चीज़ इसी में डालना, तो किसान साथियों इसके साथ में आप सभी लोग अभिमन्यु कंपनी की यूनिक जी आती है, यूनिक जी का जब आप सभी लोग प्रयोग करेंगे तो वह क्या होगा,
पौधे का जो कंद है उसको फुलाने का काम करेगी और उसके अंदर की जो कलियां हैं उसे मजबूत करेगी। पौधों की जो जड़ें हैं उसको अच्छी तरीके से विकसित करेंगी। और किसान साथियों, आप सभी लोग जानते ही हैं, जब तक पौधे की जड़ें अच्छी तरीके से विकसित नहीं होंगी तब तक पौधे का उतना अच्छा रिस्पॉन्स यानी कि उतना अच्छा ग्रोथ जो होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। तो इन सब खास चीज़ों के लिए आप सभी लोग वीडियो को लगातार देखते आ रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे, लेकिन अभी तक आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और किसान साथियों वीडियो को लाइक कर दें। तो किसान साथियों, आप सभी को जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।